Hello students, today we are going to start a new chapter of our book, that is lesson number 5, Air Supports Life. तो स्टूडेंट्स, एयर मतलब क्या होता है? एयर हवा है ना, और सपोर्ट मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना या फिर होल्ड करना, है ना। और लाइफ मतलब क्या है? लाइफ मतलब जीवन, मतलब जो भी लिविंग बींग्स है वो, है ना। सो एयर सपोर्ट्स लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? एयर सपोर्ट्स लाइफ मीन्स दैट एयर होल्ड अप द लाइफ ऑफ द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लाइफ को सपोर्ट्स करता है कौन? एयर। एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ सी व्हाट इज़ एयर। एयर होता क्या है? सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी gases like oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से मिल के कौन बनता है? एयर बनता है, ठीक है। एयर स्टूडेंट्स, एयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। वाई? फॉर रेस्पायरेशन, है ना, फॉर ब्रीदिंग, then and also useful in other things such as drying clothes, flying kites, sailing boats etc. Now students, कि हम लोग पढ़ते रहे हैं एयर के बारे में, तो ये बताओ कि क्या हम लोग एयर को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी एयर ना, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर बाय लुकिंग द मूवमेंट ऑफ लीव्स, मूविंग क्लाउड्स, ब्लोइंग डर्ट्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एयर है ना। तो देखो क्या लिखा है, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, है ना। एयर जो है हम लोग के चारों तरफ है, हम लोग चारों तरफ से एयर से सराउंडेड है। देखो इसमें भी यही चीज़ लिखा है ना। वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट्स प्रेजेंस थ्रू रशलिंग leaves, rustling leaves, swaying trees, moving clouds and blowing dust। तो एयर को हम लोग देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं। कैसे? बाय द रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग मतलब होता है, एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं ना, सरसराहट टाइप का। कभी हम लोग को लगता है कि हाँ प्लांट के पास में कुछ सरसरा रहा है, कुछ सरसराहट जैसा आवाज़ आ रहा है ना, तो वो रसलिंग होता है, रसलिंग ऑफ लीव्स। स्विंग ट्रीज, पेड़ का हिलना, है ना। मूविंग क्लाउड्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ब्लोइंग डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट का हवा में उड़ना। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। एयर इनेबल्स अस टू ऑपरेट विंडमिल, ड्राई क्लोथ्स एंड फ्लाई काइट्स। तो विंडमिल चलाने में, कपड़े हम लोग सुखाने में, कपड़ों को सुखाने के लिए, और पतंग उड़ाने में, इन सब चीज़ों में भी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम लोग के लिए। हाउएवर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन। सी, अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स के कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके वजह से हम लोग का जो एयर है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो किस तरह से एयर पॉल्यूट हो जाता है? एयर पॉल्यूट होता है हम लोग के जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होते हैं ना, उसमें फैक्ट्रीज़ में से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक हैं, वो सब क्या होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो फैक्ट्री से जितने भी पॉल्यूटेंट्स मटेरियल एमिट होते हैं, निकलते हैं, उससे भी हम लोग का एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, और फिर वो एयर पॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, फ्यूल, डीजल, बहुत ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ये सब आप लोग देखोगे कि यूज़ करने से व्हीकल्स में से स्मोक निकलती है ना, वो पेट्रोल के जलने की वजह से निकलता है स्मोक। वो भी क्या करता है? एयर को पॉल्यूट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग जब फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अपने फील्ड पे जब क्रॉप्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस पे वो लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ताकि जो क्रॉप्स है वो उसमें कीड़े ना लगे।
तो उससे भी एयर जो है वो पॉल्यूट होता है हम लोगों का। इसके बाद में जो नेचुरल कॉज है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है मतलब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भी बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक निकलते हैं जिससे कि हम लोग का एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है ना। अब देखो क्या लिखता है कि वी नीड टू टेक एडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट इट, मतलब कि हम लोगों को एयर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि हम लोग एयर पॉल्यूशन से बचा सकें। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं ना, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, है ना। जहाँ पे हम लोग अपनी अपनी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, अपने घर के 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा यूज़ है पेट्रोल और डीजल का जो कि एक एयर पॉल्यूशन का एक कारण बनता है, उसे हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। देन reduce the excess uses of fossil fuels, मतलब पेट्रोल डीजल ये सब, एंड ऑल्सो गो थ्रू द रिसाइकिल प्रोडक्ट्स, मतलब कि रिसाइकिल हम लोगों को करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए रिसाइकिल करने का, और रिसाइकिल्ड मटेरियल्स प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है हम लोग का एयर के बारे में, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए। जंप स्टार्ट देखेंगे है ना। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, डैश इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, सो वाटर वेपर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। डैश प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग, सो ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन अ मिरर, टच द मिरर एंड you will find that it is wet. This proves that air contains water. Plants take in carbon dioxide released by animals and human beings to prepare food. Air is polluted by smoke and poisonous gases emitted by the vehicles. Carpooling is a way to control air pollution. तो ये हो गया आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैच द कॉलम है कंप्रेस्ड एयर। तो जो कंप्रेस्ड एयर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग टायर्स वगैरह में जो व्हीकल्स के होते हैं उसमें फिल किया जाता है। तो कंप्रेस्ड एयर को आप लोग किस में मैच करोगे, फिल्ड इन टायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दिस गैस रिलीज व्हेन एवर वी बर्न द फ्यूल्स और फॉसिल्स ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट्स वाइल मेकिंग food. And moving air helps us to fly the kites. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ टिक राइट व्हाट यू ऑलरेडी नो। अब इसमें से आप लोग को क्या क्या चीज़ आता है उसमें आप लोग को टिक लगाना है ना। ये हम लोग को चैप्टर पढ़ने के बाद देखना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में होता है जैसे एयर का वेट होता है ना, एयर जो है वो मूव करता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़, जो आप लोग इसको आगे भी जाके डिटेल में पढ़ने वाले हो। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की क्या क्या कंपोनेंट हैं, मतलब कि कौन कौन से गैसेस मिल के एटमॉस्फेयर पूरे जो एयर है वो बना है, और एटमॉस्फेयर कितने लेयर से मिल के बना है, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे रोक सकते हैं हम लोग, है ना, ये अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। देन एक्सप्लेन द वेज टू कीप एयर क्लीन। एयर क्लीन हम लोग कैसे रख सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ये अभी हम लोग को पढ़ना है हाईलाइट्स का सबसे पहला वाला पॉइंट जो है लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, सो लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सो विल स्टडी